दुष्यंत के अरेस्ट होने की न्यूज जैसे ही शान्विका देखती है तो अपने भाई को कॉल करती है और सारी बात बताती है। फिर शान्विका का भाई कुलदीप को फोन करता है और फोन पर ही उसको गाली देने लगता है। तो कुलदीप तुरंत अपने असिस्टेंट से बोलता है, छोटे चौहान को पकड़वाने के लिए FIR दर्ज करो। इतने में ही चौहान और ज्यादा भड़क जाता है और उल्टा सीधा बोलने लगता है, वैसे कुछ भी बोलो, चौहानों की हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो चुकी थी। इधर दुष्यंत भी अरेस्ट हो चुका था, जिसकी वजह से शान्विका भी पूरी तरह से टूट चुकी थी। उसके अगले दिन कुलदीप का स्कूल वाला दोस्त कुलदीप से मिलने आता है, लेकिन पुलिस वाले उसको अंदर नहीं जाने देते हैं। बोलते हैं, तुम्हारी हालत देखकर तो नहीं लग रहा है कि तुम DM के दोस्त हो। तभी कुछ गाड़ियां बंगले के अंदर जा रही थी, तो इनमें से एक गाड़ी रुक जाती है जिसमें कुलदीप होता है। कुलदीप ने अपने दोस्त को देखते ही पहचान लिया था और अपने दोस्त को बंगले के अंदर ले आया। कुलदीप को इस रूप में देखकर कुलदीप का दोस्त सचमुच बहुत ज्यादा खुश हो रहा। अब चौहानों ने उस आदमी को पकड़ लिया था जिस आदमी ने दुष्यंत को फंसाया था। उसके कुछ देर बाद यह आदमी अपना गुनाह कबूल कर लेता है और बोलता है, दुष्यंत बेकसूर है। दुष्यंत तो जेल से छूट जाता है, लेकिन छोटे चौहान को पुलिस वाले पकड़ लेते हैं। इधर कुलदीप के पिताजी मंत्री को मारने लगते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है जो भी करवा रहा है यही मंत्री करवा रहा है। दुष्यंत अपने घर पर तो आ गया था, लेकिन इसको बहुत अजीब लग रहा था। तभी चौहानों का सबसे वफादार एक दोस्त अंगद आता है और बोलता है, दुष्यंत तुम्हें यहाँ से निकलना होगा, क्योंकि किसी भी वक्त वह लोग आकर तुम्हें जान से मार देंगे। इसलिए मैं कह रहा हूँ, तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें इन लोगों से बचा लूंगा। घर के सभी लोग भी बोलने लगते हैं कि तुम चले जाओ यहाँ से। फिर दुष्यंत शान्विका से पूछता है, तो शान्विका भी बोल देती है, हाँ आप चले जाइए। फिर अंगद अपनी बाइक पर बैठकर दुष्यंत को यहाँ से ले जाता है। फिर उतनी ही रात में कुलदीप की मौसी कुलदीप के घर आती है और बोलती है, कुलदीप ये सब रोक दो, क्योंकि तुम अभी तक सच्चाई से अनजान हो। तो दोस्तों, आखिर क्या है ऐसी सच्चाई जिससे कुलदीप आज तक अनजान रहा? अब कुलदीप की मौसी बोलने लगती है, कुलदीप आज तक तुम सच्चाई से पूरी तरह अनजान थे, क्योंकि जब तुम और शान्विका पहली बार पकड़े गए थे तो तुम्हें चौहानों ने अपने घर में ले जाकर बहुत मारा था। लेकिन उसी वक्त शान्विका को अंदर टॉर्चर किया जा रहा था ताकि वह यह बोल दे कि वह तुमसे प्यार नहीं करती है। लेकिन शान्विका फिर भी नहीं मानी थी। फिर उसके बाप ने बोला था, अगर तू झूठ बोलेगी तो मैं कुलदीप और उसके पूरे परिवार को जिंदा छोड़ दूंगा, और अगर सच बोलेगी तो मैं उन्हें मार दूंगा। चौहान तुम्हें और तुम्हारे परिवार को जिंदा छोड़ देंगे। इसलिए उसने उस वक्त झूठ बोला था। लेकिन जब तुम्हारा घर जलाया गया था तो शान्विका की दोस्त से पता चला कि चौहानों ने तुम्हारा घर जला दिया है। इसलिए चौहानों के घर पर आते ही शान्विका उन पर टूट पड़ी और बोली, तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला? तुम तो कह रहे थे उसे जिंदा छोड़ देंगे, तो फिर उसको मारा क्यों? और उसके बाद शान्विका एकदम पागल सी हो गई थी, जिसकी वजह से उसके पिता ने उसको एक कमरे में कैद कर दिया था। तो अब ये सच्चाई जानकर कुलदीप आगे क्या करेगा? जानने के लिए हमें लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट पार्ट जल्दी आएगा।